महानुभावों के ज्वाइन करने के पीछे जो एक और प्रमुख कारण है कि सरिता सिंह जी जो हमारी कैंडिडेट है रोहतास नगर से, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, इन लोगों के साथ बातचीत की और उनके प्रयास से आज ये सारे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे रोहतास नगर ही नहीं, आसपास की सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है वो रिपोर्ट के आधार पे कही है। वो मुख्यमंत्री के पास जो जानकारी आई आतिशी जी के पास, उसके आधार पर कही है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी घृणित मानसिकता की पार्टी है कि इसी दिल्ली में हमने देखा है कि वाटर पाइपलाइन को तोड़ देना, नाले नालियों को भर देना बोरियों से, इलाके गंदे रहे इस बात की कोशिश करना, काम को रोकना। 10-11 साल में किया क्या है बीजेपी ने? अब ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि बगल के हरियाणा राज्य से, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से अमोनिया की मात्रा अधिक वाला पानी दिल्ली में भेजने की कोशिश किया उन्होंने। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। घृणा और नफरत से भरी पार्टी ही ऐसा कर सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं, इस मामले को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करने दीजिए उनको दावा, वहां जवाब देंगे। उनको दावा करने दीजिए, वहां जवाब देंगे उसका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दिल्ली में पता नहीं लगता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर सीवर खुला हुआ है, गड्ढों में सड़कें हैं। कहाँ? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। और लोग जो है वो नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ। कहाँ के लिए बोल रहे हैं योगी जी? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बोल रहे हैं कि महोबा के बारे में बोल रहे हैं कि बांदा के बारे में बोल रहे हैं? हमारे यहाँ यूपी में अवधि में कहावत है कि नानी के आगे ननियौरे बखान ना करे चाहिए। तो हाँ, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, यूपी के एक एक जगह की हकीकत जानते हैं। तो इसलिए योगी जी से कहिए दिल्ली आए, भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि वो हंसी के पात्र बने। हम लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। तो जहां जहां सड़कें टूटी हैं, चलिए हम दिखा सकते हैं। यमुना की डुबकी अगर लगाना है, मथुरा चलिए हमारे साथ। गंगा की डुबकी लगाना है, काशी चलिए हमारे साथ। गंगा की डुबकी लगाना है, कानपुर चलिए हमारे साथ। वो कह रहे हैं हमारा पूरा चप्पा, योगी जी उतना उत्तर प्रदेश नहीं घूमे होंगे जितना मैं घूमा हूं। चप्पा चप्पा वो तो शहर में सभा करके चले आते हैं, हम लोग तो गांव गांव घूमे हैं। संजय जी, हरियाणा बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ टिप्पणी की है और उन्हें कपटी और कालनेमी भी कहा। देखिए ऐसा है कि इनकी पार्टी का नाम हम लोगों ने गालीबाज पार्टी क्यों रखा? हर दिन वो इस बात को सच साबित करते हैं। भाजपाइयों की ये खूबी तो मैं मानता हूं कि जो नामकरण उनका होता है उसको हर दिन वो सही साबित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी ने गाली गलौज पार्टी रखा है। अगर वो पार्टी गाली नहीं देगी तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को सच साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन गाली गलौज करे, सुबह से लेकर रात तक अरविंद केजरीवाल को गालियां दे, महिलाओं को गाली दे, जिससे इनकी हकीकत देश के लोगों को पता चले, जिससे इनकी हकीकत देश के लोगों को मालूम हो, ये पता चल पाए कि वास्तव में इनको आपके बच्चे की शिक्षा से कोई मतलब नहीं, इलाज से कोई मतलब नहीं, आपकी जिंदगी की दुश्वारियां दूर हो, महंगाई से आपको राहत मिले, इस बात से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ गाली गलौज करना है, ये बात वो कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आप लोगों के लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं, क्या और भी दूसरी पार्टियों के भी नेता इसी तरह आ रहे हैं और क्या शेड्यूल? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के साथ
2 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे, जिसमें कि दोनों नेता किराड़ी और रिठाला इन क्षेत्रों में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। और इसी प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा जी वो प्रचार के लिए आएंगे, इकरा हसन जी प्रचार के लिए आएंगी जो सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद हैं बदायूं से, आजमगढ़ से, सॉरी, तो वो प्रचार के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा है इस बार की कई लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे। आपने पूरे झारखंड में जेएमएम के लिए कैंपेन किया था, क्या उन्हें भी बुला रहे हैं आरजेडी के नेताओं को भी आप लोग? देखिए, ऐसा है कि सबका समर्थन अपने अपने तरीके से है और हम स्वागत करते हैं। कोई औपचारिक रूप से ऐलान करता है, कोई पीछे से अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ खड़ा है। तो हम ये चाहते हैं जो जिस प्रकार से भी दिल्ली के इस चुनावी अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहा है, सबका धन्यवाद है, आभार है। सर, अखिलेश जी यहाँ पर अखिलेश जी कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बात ये भी कही है कि पहले आस्था को लेकर सवाल उठाया जाता था, लेकिन अब ये लोग जो डुबकी लगाने आ रहे हैं महाकुंभ में, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आ रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, पहली चीज तो महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, उनकी आस्था को चेक करने वाला थर्मामीटर योगी जी को किसने दिया मुझे नहीं मालूम। वो कोई नहीं होते हैं किसी के धार्मिक भावनाओं का नाप करने वाले, माप करने वाले, मूल्यांकन करने वाले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।